हेलो ऑडियो लाइट बिंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतम मनी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट नॉलेज मंत्र सब बहुत कुछ लेके आती हूँ। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना। और आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, लेकिन मैं चाहती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन भी ये वीडियो देखे, क्योंकि इसमें जो चैनलिंग मुझे हो रही है तो मैं उससे रिलेटेड जो एक टेक्निक बताने वाली हूँ या टिप बताने वाली हूँ वो अल्टीमेटली डिवाइन मैस्कुलिन को भी हेल्प करने वाली है। तो वही है। एक्चुअली मैं आज डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का वीडियो अपडेट करने वाली थी, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली फील हो रही थी 2-3 दिन से, उनके जो दिमाग में चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज सुबह जैसे ही उठी तो मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ, वो मैं पहले गुनगुना देती हूँ। और वो सॉन्ग था, क्यों शोर का हिस्सा हुई जो आवाज गुम, लोगों में हूँ पर तन्हा हूँ मैं, पर तन्हा हूँ मैं। ऐसे कुछ तो सॉन्ग है जिसके पहले जो वर्ड्स हैं, क्यों शोर का हिस्सा हुई जो आवाज गुम। पता है, मतलब इसके साथ इतनी मुझे कनेक्टिविटी फील होने लगी। फिर मैंने डिवाइन फेमिनाइन के कलेक्टिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे बहुत ज़्यादा शांति फील हो रही थी, एक जैसा सुकून फील हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस सॉन्ग की जो एनर्जी है और जो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी, दोनों में डिफरेंस है। ये कैसे पॉसिबल है? जब मैंने देखा कि एक्चुअल में चीज़ क्या हो रही है, तो मुझे ना एक पिक्चर दिखाई दिया, जैसे कि गार्डन है ओके, घर के बाहर जो गार्डन बनाया हुआ रहता है ना वो, और जैसे कॉरिडोर है ओके, या फिर विंडो है जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन बैठी हैं आराम से ओके, मतलब उस नेचर को देखते हुए। और वो मतलब कुछ सोच नहीं रही है, मतलब ऐसे कि जो ट्रिगर्स पा रही है लंबे समय से, या जो भी चीज़ों से जा रही है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब पता है, मतलब ऐसे बार बार जा रही है, बार बार होप्स जो रहते हैं वो टूटते जा रहे हैं, क्योंकि हर बार सोचती है कि नहीं, इस बार तो ये चीज़ होके ही रहेगी, इस बार तो ये कार्मिक रिलीज होके ही रहेगा, इस बार तो ये चीज़ मुझे मिलके ही रहेगी, चाहे फिर वो सेल्फ लव से रिलेटेड हो, सेल्फ वर्थ से रिलेटेड हो, आपकी मेंटल हो, इमोशनल कोई चीज़ हो, फाइनेंशियल कोई चीज़ हो। लेकिन देखती है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सुधार हो जाता है, होप्स बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें वापस आ रही हैं, साइकिल रिपीट हो रहे हैं, या फिर साइकिल एंड होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं जो उनके मन मुताबिक नहीं हो रही है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मतलब पिछले वीक से ना जो ये इन्होंने फील किया हुआ है ये सारी चीज़ें, तो इस वीक में आकर कहीं ना कहीं वो ऐसे रुक सी गई है, थम सी गई है, जैसे फील हो रहा था उस डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट होने के बाद। हाँ, ये तो चल रहा है, ये पहले भी हुआ था, शायद आगे भी होगा, ऐसा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। और क्या कर सकती हूँ मैं इसमें? जो मैं कर सकती हूँ वो मैंने कर दिया है, और जो कुछ कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। मतलब एक पीस मेंटेन कर रही है, जो सिचुएशंस है ओके उनको डिकोड कर रही है ओके। और रश नहीं है अभी, मतलब पहले कैसे था, रश था इनमें, अटैचमेंट थी रिजल्ट्स के लिए, मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए, ये इतने टाइम तक होना चाहिए, या ऐसे क्यों हो रहा है, ये साइकिल एंड क्यों नहीं हो रही, इस पर्सन से ट्रिगर्स क्यों नहीं बंद हो रहे, 2-3 साल पहले ये सारी चीजें होती थी, अब क्यों हो रही है, सब तो अच्छा चल रहा था, अब बीच में ही ऐसा क्यों चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना इनके साथ में, अभी ये ना पीस में आने, मतलब ये पीस कैसा है मैं आपको बताती हूँ। उदासीनता वाला पीस है ये, उदासीनता। मतलब जैसे हमें पता है ना कोई चीज है जिसके लिए हम लोग जितना कर सकते हैं उतना हमने कर लिया है, जैसे बारिश हो रही है ओके, और आप ना बिना मतलब छाता लिए हुए आप गए हो मार्केट में, तो आप क्या करोगे, किसी शॉप के नीचे आसरा ले लोगे, या किसी पेड़ के नीचे जो भी साइड में होगा, अगर बहुत तेज से बारिश हो रही है तो यहाँ पे रुक के
आसरा ले लोगे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े भीग रहे हो तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजू बाजू में दूसरा कुछ है नहीं जो कर सकते हो वो कर सकते हो। फिर वो जो बारिश गिर रही है ना, धीमी धीमी भी क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कुछ ऐसी ही एनर्जी है अभी कि ये जो बार बार चीजें चल रही हैं, बार बार हो रहा है, आप जितना प्रयास कर सकते हो उतना किया है और भी करना चाहते हो, लेकिन इन सब में आप फील कर रहे हो कि मैं शांत हो जाती हूँ, अब रश नहीं करती कि ये अभी चाहिए, और अटैचमेंट नहीं है कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, और मतलब आप समझ पा रहे हो मुझे। तो इस प्रकार की ये एनर्जी है, एक शांति है लेकिन उदासीनता वाली, कि ठीक है अभी मैं सरेंडर कर देती हूँ, जैसे कि मैं गिव अप कर देती हूँ। लेट डिवाइन डिसाइड फॉर मी, लेट यूनिवर्स डिसाइड फॉर मी, लेट डेस्टिनी डिसाइड दिस फॉर मी। ओके, कुछ ऐसा आप के जहन में चल रहा है, और यही एक थॉट है जो आपको एक पीस में भी लेके आ रहा है, जितना मैंने देखा था। ओके, मतलब शोर जो चल रहा था ना लंबे टाइम से दिमाग में, उससे आप हटने लगे हो। ओके, कोई बात नहीं है, ये एनर्जी भी ठीक है, इससे भी जाना चाहिए। इससे ही रियलाइजेशन बहुत होते हैं जो होने चाहिए। इससे ही पता चलता है कि हमने कितना रश में आके चीज़ें की है, कितना अटैचमेंट में आके चीज़ें की है, क्यों हमने लेट गो नहीं किया पहले। क्योंकि अभी ना लेट गो करने के अलावा आपके पास कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कुछ बचा ही नहीं है। ओके, तो ये थिंग है। और ऐसी जिनकी भी एनर्जी है, या 2-3 दिन में जिनकी भी एनर्जी होगी, उनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आपको करना है होपोनोपोनो प्रेयर। जो जिस भी चीज़ को लेके आपको ये फील हो रहा है ना, उनके साथ या उस चीज़ के साथ डिटैचमेंट हो जाए, इसके लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। आपको तो होपोनोपोनो प्रेयर पता होगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये वाली आपको हवाइन जो प्रेयर है वो आपको करनी है। मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि एक सोल सिस्टर है, वैसे तो मेरे सोल सिस्टर्स बहुत ज़्यादा है अभी, और बन भी रहे हैं और भी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनसे उस दिन बात करने का मन कर रहा था, तो मैंने उनसे बात की। फिर उनके लिए ये चैनल हुई प्रेयर, और तो मैंने सोचा हाँ ठीक है उनके लिए होगी। फिर दूसरे दिन एक डिवाइन मैस्कुलिन से मैं कनेक्ट हुई, और जिनके सेल्फ लव के इशू थे थोड़े, तो उनके लिए भी मुझे सेम प्रेयर चैनल हुई। तो मैंने सोचा ठीक है इनके लिए भी अभी ये जिस पड़ाव पे हैं, तो इस पड़ाव के लिए ये प्रेयर इनके लिए काम करेगी। क्योंकि देखो जैसी परतें हैं ना वैसी चीज़ें करनी पड़ती है। तो कुछ परतें ऐसी हैं कि जिसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर बहुत अच्छे से काम करती हैं, तो उनके लिए वो चैनल हुआ। फिर मैंने देखा कि मुझे और एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए चैनल हो रहा है, और फिर सब जगह पे ऐसे होपोनोपोनो प्रेयर का ही आ रहा है। तो मैंने सोचा फिर तो मुझे अभी चेक करना ही है कि ये क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि कलेक्टिव में चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो उनके लिए जो ये बॉन्डेजेस हैं या जो ये सिचुएशंस हैं, तो इनके लिए ये आई है प्रेयर। और ये कितनी बार करनी है मैं बता देती हूँ, 108 टाइम करनी है आपको। ओके, और करना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताना ये प्रेयर करने के बाद कैसा लगा आपको, कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, आप रेजोनेट कर पा रहे हो या नहीं इस मैसेजेस से, मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, और जो भी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझसे अगर देर हो जाती है आंसर करने में, और तो प्लीज़ आप होल्ड ऑन कीजिएगा, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे मेरा जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्टली फिर आंसर कर दूँगी। ओके, तो ये प्रेयर करना मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर पूछना, और जो भी इस वाइब्रेशन में है, जिस फ्रीक्वेंसी में है, अगर आपके साथ ये चैनल हो रहा है तो प्लीज़ ये ज़रूर करना। क्योंकि आपको तो पता है ज़िंदगी में बदलाव तभी आएगा जब हम में बदलाव आएगा, हमारे खुद में बदलाव आएगा। ओके, और हमें बोलते रहना है जय जय राम कृष्ण हरि। स्टे ब्लेस्ड।